नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आपने देखा होगा आजकल इतनी सारी वीडियोस आ रही हैं, एसआईआर फॉर्म कैसे भरें। आप ऑफलाइन भी भर सकते हैं, ऑनलाइन भी भर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन भरने के लिए भी आपको ऑनलाइन की मदद लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो ऑफलाइन में आपने जो डिटेल भरनी है वो डिटेल का सही होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो मैं आपको अपने इस लैपटॉप पर, मैकबुक पर आपको लाइव फॉर्म भर के दिखा सकता हूँ कि कैसे भरते हैं, क्योंकि मैंने ये फॉर्म भरा हुआ है। एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे कि किसी को अगर ऐप्स बनाने हैं तो जिसके ऐप्स बने हुए हैं वही आपको सही गाइड और सही एक्सरसाइज बता सकता है। चलो हम काम की बात पर आते हैं। काम की बात यह है कि एसआईआर फॉर्म को मैं आपको भर के दिखाता हूँ और आपको लेके चलते हैं मेरे मैकबुक की स्क्रीन में। दोस्तों, क्रोम ब्राउज़र को हम ओपन करेंगे और उस वेबसाइट को सर्च कर लेंगे जो कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, और ग्रीन वाले ऊपर वाले बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमें साइन अप करना पड़ेगा, जो कि आप अपने मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको एक कैप्चा दिखाई देगा, जो कि आपको एज इट इज़ उसमें फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको एक OTP सेंड करने के लिए ब्लू वाले बटन पर क्लिक करना है। ब्लू बटन पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर आपको एक OTP प्राप्त होगा। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको लॉगिन करने के लिए साइन अप करना ही पड़ेगा। और आप सभी लोगों को ये लगता है कि ये वीडियो आसान शब्दों में आपके लिए बनाई गई है और आपको अच्छे से समझ आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में आपके पास एक OTP आ चुका है। OTP को वेरीफाई कर देना है, ब्लू बटन पर टिक कर देना है ग्रीन टाइमर के ख़त्म होने से पहले पहले। आप देखेंगे फिर से आप उसी वेबसाइट पर आ गए हैं। उसी पेज पर आप ग्रीन बटन पर क्लिक करेंगे, जो कि आपको ऊपर वाले कॉलम में दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक नया इंटरफेस दिखाई देगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। मैं NCT ऑफ दिल्ली को सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि ये फॉर्म मैं दिल्ली से भर रहा हूँ। अब नेक्स्ट कॉलम पर EPIC नंबर फिल करेंगे और ग्रीन बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद उस EPIC नंबर की फुल डिटेल खुल जाएगी और मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद सिस्टम आपको ये कह रहा है कि आपका मोबाइल नंबर प्रोफाइल में रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड करने के लिए आपको फॉर्म 8 भरना पड़ेगा। इसके बाद आप खुद के लिए कर रहे हो तो सेल्फ पे टिक करेंगे, अगर किसी और के लिए कर रहे हो तो अदर्स पे टिक करेंगे, और टिक करने के बाद क्लिक कर देंगे सर्च पर EPIC नंबर डाल के। EPIC नंबर डालने के बाद में आप ओके करेंगे और आपको ये नया इंटरफेस खुल जाएगा, और इसमें आपको सेकंड वाले पर टिक कर देना है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी प्रोफाइल में करेक्शन करना चाहते हैं। तो आपको जैसे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना है तो करेक्शन करनी है, तो उसके बाद आप ओके क्लिक करेंगे। ओके क्लिक करने के बाद में आपको एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। उसके अंदर फॉर्म को सबसे ऊपर जाकर आपको राइट साइड में नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और नीचे वाले में आपको मोबाइल नंबर में करेक्शन करनी है तो मोबाइल नंबर पर टिक करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने से बाद आपको मोबाइल नंबर उसमें मेंशन कर देना है। मेंशन करने के बाद आपको इसमें प्लेस डालना है कि मतलब आप कहाँ से कर रहे हैं। जैसे न्यू दिल्ली से कर रहे हैं तो न्यू दिल्ली से करना है। उसके बाद में आपको इसमें मेंशन करने के बाद में कि आप कहाँ से कर रहे हैं, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपको एक और कॉलम खुलेगा, तो उसके अंदर आपको एज इट इज़ कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद में आपको सेंड OTP कर देना है, और नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उस मोबाइल नंबर पर आपको एक OTP प्राप्त होगा, और उसके बाद में आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। इंटरफेस में आपका पूरा फॉर्म आपको दिखाई देगा, ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल करके बाकी चीज़ें भी चेक कर लीजिएगा। बाकी आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस राइट साइड में आके जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा आपको बॉक्स, इसको E-साइन बोलते हैं, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब सिस्टम पूछ रहा है सारी डिटेल सही है, तो आपको यस कर देना है। यस करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है और सिस्टम को प्रोसेस होने का टाइम देना है। जैसे ही सिस्टम प्रोसेस होगा, उसके बाद में आपको
ऐसा कुछ दिखाई देगा। ये सिस्टम की प्रोसेसिंग है। उसके बाद में आपको अपना आधार से ई साइन करना है, तो आधार नंबर डालना है और आपको सेंड कर देना है OTP, जो आपका रजिस्टर्ड आधार नंबर है उस पर आपका एक OTP जाएगा और OTP जब उस पर पहुंच जाएगा तो वही OTP आपको यहाँ सबमिट कर देना है। और जो ये आई एग्री वाला ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा था, इसको आपको टिक कर लेना है। इसके बाद में थोड़ा प्रोसेसिंग होगी। उस प्रोसेसिंग के होते होते हम आपको बता देते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो और हमारी सरल भाषा समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद में आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा और एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी दी जाएगी। इसको आपको ओके कर देना है। इसका मतलब ये है कि आपका फॉर्मेट अच्छे से सबमिट हो गया है और आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो गया है। फिर से वही वेबसाइट पर आपको वो ले आएगा उसी इंटरफेस पर। उस इंटरफेस पे आने के बाद में आपको फिर से अपनी स्टेट को सेलेक्ट करना है। और अब जब आप सेलेक्ट करेंगे अपने स्टेट को, उसके बाद में आप डालेंगे उसमें अपना ईपिक नंबर, जिसके लिए आप कर रहे हैं, जो SMM करके आपके वोटर ID कार्ड पर साफ साफ मेंशन होता है, और सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद उस व्यक्ति की डिटेल खुलकर सामने आ जाएगी। अब आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कहने वाला कि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। अब आपको मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि आपकी प्रोफाइल में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो चुका है, और सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। सेंड OTP करने के बाद आपके मोबाइल पर जो OTP आया है उसको आप इसमें सबमिट कर दीजिएगा, और सबमिट करने के बाद ग्रीन बॉक्स पर क्लिक करके वेरीफाई कर दीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद में आपको अपनी नीचे सारी डिटेल चेक कर लेनी है और सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है, क्योंकि मैं ये फॉर्म जिनके लिए भर रहा हूँ उनका नाम पुरानी SIR सूची में है। उसके बाद में आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद जो जो डिटेल आपसे मांगी गई है आपको सारी डिटेल देनी है। जैसे कि आपको स्टेट भरना है, पोलिंग स्टेशन भरना है जिसके अंदर आप वोट डालने गए थे, लास्ट SIR सूची के मुताबिक पार्ट नंबर भरना है, या सीरियल नंबर आपके पास है तो सीरियल नंबर भर देना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर सर्च पे ऑप्शन पे क्लिक करके सर्च कर देना है। जब तक ये डिटेल्स फिल की जा रही है तब तक के लिए मैं आपको बता दूं, ये वीडियो मैंने उस पर्सन के लिए बनाई है जिसका नाम पहले की SIR सूची में है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा वीडियो भी बनाऊं जिसके अंदर जिसका पर्सन का नाम उस सूची में नहीं है और उसके पिताजी के थ्रू उसका वो अटैच करके आपको वो फॉर्म फिल करना है, तो नेक्स्ट मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन मैं इसमें डाल रहा हूँ ये मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद में जब आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद में आपको उस व्यक्ति की डिटेल नीचे पूरी खुल जाएगी, और उसमें आपको चेक कर लेना है कि ये हमारी डिटेल बिल्कुल सही है या नहीं है। चाहे इसमें नाम की स्पेलिंग हो, चाहे इसमें पार्ट नंबर हो, सीरियल नंबर, नीचे उस पर टिक कर देना है बॉक्स पे, चेक बॉक्स पे। और फिर आपको इस ग्रीन बटन पर आराम से पढ़ के पूरा चेक करके क्लिक कर देना है। जब आप ग्रीन बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद थोड़ा प्रोसेसिंग होगा और आपको एक फॉर्म दिखाई देगा, जो फॉर्म आपको बहुत अच्छे से ध्यान से भरना है। इस फॉर्म के अंदर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, अपने पिताजी का नाम भरना है, अपनी मदर का नाम भरना है, और आपको ईपिक नंबर भेजना है अगर आपके पास है तो। और उसके बाद में आपको राइट साइड में अपनी फ़ोटो को अपलोड करना है, जो कि 200 MB से उसका साइज़ कम होना चाहिए। फ़ोटो अपलोड होने के बाद आपको नीचे राइट साइड पर दिखाई दे रहा है ग्रीन बॉक्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा। अब ये प्रोसेस ख़त्म होने के बाद में आपको नया इंटरफेस दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको ये ई हस्ताक्षर यानी कि ई साइन करने के लिए कहेगा आधार कार्ड से। आधार कार्ड नंबर मेंशन कर देना है इसमें, और आपको एक OTP मिलेगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, वो OTP डालना है, चेक बॉक्स को क्लिक करना है और लेफ़्ट साइड में सबमिट पर क्लिक कर देना है। और सबमिट पर क्लिक करने के बाद में सिस्टम थोड़ा प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद में आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी, जिसमें साफ साफ लिखा होगा आपका फॉर्म पूरी तरह से सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है, और आपके मोबाइल नंबर पर भी उसका एक मैसेज जाएगा। थैंक यू।